नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। विपक्ष इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तमाम सवाल पूछ रहा है। सवाल उसके सरकार से है, लेकिन चूंकि सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और कई ऐसे सवाल हैं जिनमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इन्वॉल्व हैं, यानी वही घिरे हुए हैं और विपक्ष उन सवालों के जवाब मांग रहा है, प्रधानमंत्री से मांग रहा है। संसद में भी पूरा का पूरा बजट सत्र स्वाहा हो गया, कोई कामकाज नहीं हुआ, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सदन में आए ही नहीं और ये कह दिया गया कि उनको खतरा है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा है। एप्स्टीन फाइल्स में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है, लेकिन क्यों आ गया है कोई जवाब नहीं मिल रहा है। ट्रेड डील क्यों करवा दिया आपने, देश के किसानों के हितों को गिरवी क्यों रख दिया, ये विपक्ष सवाल पूछ रहा है। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सारे सवालों का एक झटके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जवाब दे दिया और बुरी तरीके से कांग्रेस पार्टी को घेर लिया। क्यों घेर लिया? ताज़ा तरीन मामला था एआई इम्पैक्ट समिट जो दिल्ली में हुआ अभी पिछले दिनों। उस एआई इम्पैक्ट समिट में क्या कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जिसकी बात प्रधानमंत्री कर रहे थे, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि जो पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे जो प्रदर्शनी लगाने वाले यहाँ के देश के सबसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय के रूप में जिनको प्रचारित किया गया था, उन्होंने कैसे फर्जीवाड़ा किया। चीन के रोबोट को अपना रोबोट बताकर पेश किया और बाद में जब कलाई खुली तो फिर उनको निकाल बाहर किया गया। अब व्यवस्था को लेकर पूरी दुनिया ने देखा क्या कुछ हुआ। वहाँ के भीतर जिन लोगों ने स्टॉल लगाए थे उनके स्टॉल से तमाम कीमती सामान चोरी हो गए। ऐसी घटना तो पूरी दुनिया में शायद कहीं नहीं होती होगी, तमाम छोटे मोटे कंट्रीज में भी नहीं होती होगी। इसके अलावा समिट में बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो रही थी, लेकिन समिट में चर्चा का केंद्र बिंदु यह था कि दिल्ली का ट्रैफिक कैसा है। ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया का हर काम कर सकता है, लेकिन वो दिल्ली का ट्रैफिक नहीं कंट्रोल कर सकता। तो ये इस तरह की तमाम बातों के जरिए एआई समिट का हमारे जो हुआ पूरी दुनिया में उसकी भद्द पिटी और इस तरीके से उसका समापन हुआ। हाँ, समापन वाले दिन कांग्रेस पार्टी के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक प्रदर्शन किया जिसमें उन्होंने शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया। हालांकि उस प्रदर्शन को लेकर काफ़ी आलोचना उनकी हुई, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन था। लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध प्रदर्शन किसी भी तरीके से गलत नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि वो हिंसात्मक न हो, और उसमें कोई हिंसा नहीं हुई। उन्होंने प्रदर्शन किया, विरोध दर्ज कराया, सरकार से उनकी नाराज़गी थी, सरकार से विरोध था, वो उन्होंने अपना वहाँ पर दर्ज कराया, लेकिन उनके खिलाफ केस हुआ, उनको उठा ले गई है पुलिस। वो सारी चीज़ें अपनी जगह है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी घटना के आधार पर जवाब दिया वो जितने सारे सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तो पहले से ही नंगी है, कपड़े उतारने की क्या जरूरत है। आमतौर पर आप इस भाषा में इस तरीके से मुझे बात करते हुए नहीं देखते हैं, लेकिन ये भाषा हमारे देश के प्रधानमंत्री की है जिसको मैं रूबरू आपके सामने रख रहा हूं। अब ये भाषा उनकी क्यों है? हालांकि भाषा का स्तर उनके चर्चित है, मशहूर है, हम सारे लोग जानते हैं कि भाषा का स्तर कहां तक जा सकता है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। फिर भी हम लोगों को तकलीफ होती है कि देश के प्रधानमंत्री की भाषा का ये स्तर नहीं होना चाहिए। थोड़ा तो मर्यादा रखनी चाहिए कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को इन सारी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है, पर हम लोगों को पड़ता है, पूरी दुनिया को पड़ता है। पूरी दुनिया ने एआई इम्पैक्ट समिट, हम कितना भी खुश हो लें, कुछ भी कर ले, लेकिन पूरी दुनिया ने क्या देखा वो बताने की ज़रूरत नहीं। और आप चाहेंगे कि आप खबरें छिपा लेंगे, आप खबरें दबवा लेंगे, आप धमका लेंगे, तो पूरी दुनिया को नहीं पता चलेगा, लेकिन पूरी दुनिया को किसी न किसी तरीके से पता चल ही जाता है। और केवल देश में ही, भारत में ही नहीं, जहाँ कुछ भी जो कुछ हो रहा हो, आज के इस तकनीक के दौर में आप किसी चीज़ को छिपा नहीं सकते। आप बात एआई की कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी चीज़ें, खबरें आपकी दबी रहें, छिपी रहें, और आपकी नाकामियां लोगों तक पहुंच ना पाए, दिखाई न पड़ जाए। तो इस भाषा में उन्होंने उन सारे सवालों का जवाब दिया। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि हम चाहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर खत्म कर सकते हैं।
वो कह रहे हैं, वो डिक्टेट कर रहे हैं कि भारत हमारे साथ जब ट्रेड करेगा तो उसकी शर्तें क्या होंगी। वो डिक्टेट कर रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीदेगा, कि भारत वियतनाम से तेल खरीदेगा, कि वेनेजुएला से खरीदेगा, कि भारत अमेरिका से खरीदेगा। यानी भारत किस देश से क्या चीज खरीदेगा ये तय कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलने की जरूरत नहीं महसूस हो रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उनको यह लगता है कि विपक्ष कुछ भी पूछता रहे, हम अपने मन से काम करेंगे। इस तरीके से उनका लोकतंत्र में विश्वास है, और लोकतंत्र में जरा सा उनके खिलाफ अगर आवाज उठ गई, विरोध हो गया, तो आपने देखा किस तरीके से संसद में क्या किया गया और किस तरीके से इसका उल्लेख कैसे कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन उनको कितना नागवार गुजरा कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को नंगा कह रहे हैं, कपड़े क्यों उतार रहे हो। और उस समय जब ये बात वो कह रहे थे तो उनकी झुंझलाहट दिखाई पड़ रही थी कि इस समय कितने दबाव में है। विपक्ष जो ये पूछ रहा है सवाल कि आखिर कौन सा दबाव है कि आप अमेरिका के आगे पूरे देश की इज्जत को, दांव को, संप्रभुता को गिरवी रख दे रहे हैं। देश के किसानों के हितों से आपने इतना बड़ा समझौता कर लिया है, देश के व्यापारियों से, देश के औद्योगिक जगत से आपने इतना बड़ा समझौता कर लिया है। आखिर क्यों कर लिया है? उनका जवाब उनके पास नहीं है। मणिपुर में आप अभी तक नहीं जा पा रहे हैं, उसका जवाब नहीं है। हिंसा से वहां जल रहा है अभी भी। लेकिन जरा सा आपके खिलाफ नारेबाजी हो गई, विरोध प्रदर्शन हो गया, तो उसके लिए आप हाय तौबा मचा दे रहे हैं और गाली गलौज तक की भद्दी भाषा का भी आप इस्तेमाल कर दे रहे हैं जनसभा में। एक बात और उन्होंने कही कांग्रेस पार्टी के लिए, और ये बात ये कही, आपको बता दें कि जब सवाल ये पूछा जा रहा था, प्रधानमंत्री से जवाब मांगा जा रहा था, तो जवाब नहीं दे रहे थे। लेकिन राष्ट्रपति के ये पहली बार हुआ कि बिना नेता सदन के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बिना चर्चा के, बिना किसी जवाब के वो पारित हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना था, आपको मालूम ही होगा, बजट सत्र में, लेकिन उनसे सवाल पूछा जा रहा था, विरोध हो रहा था और कहा जा रहा था कि चूंकि नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया तो उनको भी बोलने नहीं दिया जाएगा। पहले उनकी बात पूरी हो, उनके सवालों का जवाब मिले, तभी आप बोलेंगे। डर के मारे वो नहीं आए और स्पीकर ओम बिरला ने कह दिया कि उनको खतरा था। किससे खतरा था? कांग्रेस पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं से। इतने डरपोक प्रधानमंत्री हैं, माने ओम बिरला बता रहे हैं कि इतने डरपोक प्रधानमंत्री हैं कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो चले आए और उन लोगों ने उनको रोक दिया। अब प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं उसके लिए? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये कुर्सी चुनाव से मिलती है, जनता का विश्वास जीतने से मिलती है। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता आ रही थी इस कुर्सी पर कब्जा करने के लिए। यह प्रधानमंत्री की भाषा का स्तर है, यह प्रधानमंत्री की बौद्धिकता का स्तर है, यह प्रधानमंत्री की गरिमा का स्तर है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां तक लेकर चले आए। एक बात और आपको बता दें, अभी तक यह लग रहा था कि जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने कैसे कांग्रेस मुख्यालय को घेर लिया, तमाम जगहों पर प्रदर्शन किए, तमाम जगहों पर कांग्रेस के दफ्तरों पर हमले किए, इसका मतलब कि ये सारी चीज, कई चर्चा ये भी थी कि आखिर ये ऐसा क्या है मामला कि इसको लेकर इतना उत्तेजित है। इसका मतलब इन सारी चीजों का निर्देश सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से करने के लिए मिल रहा था कि इसको इतना बड़ा इश्यू बना दो कि बाकी जो उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं वो कम से कम कुछ 2-4 घंटों, 1-2 दिनों के लिए तो वो परिदृश्य से थोड़े से दूर हट जाए। लेकिन ये सारे सवाल नहीं हट सकते हैं, आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। और आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो आपकी ये झुंझलाहट बता रही है कि आपके ऊपर कौन सा दबाव है। आखिर आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? एप्स्टीन फाइल्स में नाम जिन तमाम देशों में, कम से कम 10-12 देशों में बड़े बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जेल गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, इस्तीफे हुए हैं। नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन भारत में यहां हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री हैं, उनका नाम आ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का नाम आ रहा है, कई और लोगों के नाम आ रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी जगह जगह जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं तो मिला था उससे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। अफसोस जता रहे हैं, उनको पश्चाताप हो रहा है इस बात का कि उसके जो घिनौने कार्य थे उन कार्यों में वो इन्वॉल्व नहीं हो पाए। इस बात का उन्हें पछतावा है। ये देश के
प्रधानमंत्री के बेहद करीबी मंत्री हरदीप पुरी कह रहे हैं। उन हरदीप पुरी से इस्तीफा लेने की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको बर्थडे विश कर रहे हैं और बाकायदा पूरा उनको समर्थन अपना दे रहे हैं। तो ये चीजें दिखा रही हैं कि आप किस तरीके से देश को संचालित कर रहे हैं, कैसे आप अपने ऊपर लगे आरोपों से पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे आप देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इतने बड़े आरोपों को भी आप डकार जा रहे हैं। लेकिन अगर आपके खिलाफ जरा सा विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो आप कितने उत्तेजित हो जा रहे हैं, अपनी पूरी पार्टी को लगा दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर, उनके दफ्तरों पर हमले के लिए। एक बात और, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को स्पीकर ओम बिरला के एक बेहद खास व्यक्ति ने पब्लिकली जान से मारने की धमकी दी, उसका वीडियो पोस्ट किया। हालांकि अब इतना दबाव पड़ने पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन एक भी नेता का कोई बयान नहीं आया कि उस पर खेद जताए, विरोध करे। स्पीकर ओम बिरला का वो बेहद खास है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से प्रभावित होकर उसने ये राहुल गांधी को धमकी दी कि उनको हम मार डालेंगे, जान से मार देंगे। इन सारी चीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कोई खेद नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन विरोध प्रदर्शन से इतने घबरा गए, चाहे वो संसद के भीतर विरोध प्रदर्शन हो रहा हो और चाहे संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा हो, उस विरोध प्रदर्शन से घबरा कर वो किस भाषा में कांग्रेस पार्टी की आलोचना कर रहे हैं, किस भाषा में वो बातें कर रहे हैं, ये दिखा रहा है कि इस समय वो कितने बड़े दबाव से जूझ रहे हैं। बहरहाल जिस रैपिड रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन तीसरी बार प्रधानमंत्री कर रहे थे, वहां एक और दृश्य देखने को मिला। लाइन में मंच पर तमाम लोग खड़े थे और एक बार फिर दिख गया कि उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ और दिल्ली के बीच की जो दूरियां हैं वो कहां तक पहुंच गई हैं, जिसको कहते हैं कि दुआ सलाम तक नहीं हुआ। वो दृश्य भी देखने लायक है। उस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ और सिर्फ मेरठ के सांसद से जल्दीबाजी में थोड़ा सा हाथ मिला लिया, अरुण गोविल, जो रामायण सीरियल में राम बने थे। इसके अलावा उन्होंने किसी से कोई हाथ मिलाने की जरूरत नहीं समझी। हाथ जोड़ते हुए अपना आराम से निकल गए, किसी का अभिवादन तक स्वीकार नहीं किया। खैर, वो उनके अपने निजी मामले हैं, लेकिन ये चीज प्रधानमंत्री की भाषा, प्रधानमंत्री की झुंझलाहट और किन मुद्दों पर प्रधानमंत्री को रिएक्ट करना है, ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री इस समय किस मन स्थिति से गुजर रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।